दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी स्टोरी टेलर में। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में उठाना पड़ता है, लेकिन जब तक हमें उस गलती का पता चलता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। यदि हमें अपनी गलतियों का पता उन्हें करने से पूर्व ही पता चल जाए तो हम वो गलती ना करें जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है, और जो गलतियां इंसान की बर्बादी का कारण बन जाती है। आइए सुनते हैं एक साधु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। वह संतान दुख से पीड़ित था और वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे अचानक पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपनी पत्नी का बहुत ही प्रेम के साथ ख्याल रखा और कुछ समय बीतने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई। उसने अपने पुत्र के लालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी और वह बहुत ही प्यार से उसका लालन पालन और देखरेख करने लगा। समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगा। अब सेठ को उसकी शिक्षा की चिंता सताने लगी। उसने उसे गुरुकुल भेजने का निर्णय किया। अभी उस सेठ का पुत्र ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ था। फिर भी सेठ ने अपने पुत्र को विद्वान बनने के लिए तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में जाकर उस बालक ने बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त करने लगा। वह अपने सभी गुरुओं की आज्ञाओं का पालन करता था। धीरे धीरे वह गुरुकुल का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। उस बालक ने सारे वेद पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन किया। वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया। ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ वह अन्य विद्याओं में भी पारंगत होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, समय कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसे अपने माता पिता की मृत्यु का पता चला, उस समय उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उसका तो मानो जैसे सब कुछ बर्बाद हो चुका हो। बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। इसके बाद बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह सन्यासी बन गया और सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगलों में जाकर तपस्या करने लगा। लंबे समय तक तपस्या पूर्ण करने के बाद उसने
दूसरे सन्यासी लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। लोग उस सन्यासी के पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। वह सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिसकी वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया। जिस नगर में वह सन्यासी बालक रहता था, उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। जब उसे उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का मन बना लिया और अगली ही सुबह वह उठकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल पड़ा। वह उस सन्यासी की कुटिया के पास जाकर राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी ही अपार शक्ति का अनुभव हुआ और उसके मन को बड़ी अपार शांति अनुभव हुई। राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उसके पास बैठकर उससे वार्तालाप करने लगा। राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हो गया था। उसने भी उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने का मन बना लिया था। वह मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में वह इस सन्यासी ने उसे इतना बदल सकता है, तो अगर यह सन्यासी हमेशा मेरे साथ रहने लगेगा तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। यह सोचकर सन्यासी को महल में चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजा के साथ राजा के राजमहल चलने को तैयार हो गया। राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। एक शाही कमरे में उसने सन्यासी को भोजन करवाया। भोजन के उपरांत सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे बाग में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी का महाराज के बगीचे में रहने का इंतजाम करें और उनके खाने पीने का और वस्त्र आदि का भी प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा सुनकर सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए। उस दौरान राजा ने उस सन्यासी की खूब सेवा की, परंतु कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया, परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो सन्यासी बहुत क्रोधित हो गया। उसने आकर राजा को बहुत सुनाया और राजा से कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हो तो ऐसी जिम्मेदारी उठाते ही क्यों हो। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा, भगवान,
यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। आप अपना क्रोध शांत कीजिए। मुझे यह बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उसे सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन तक के लिए नहीं पूछा। मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि भगवान, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी चुपके से उन दोनों की बातचीत सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उसे सन्यासी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया और सन्यासी की खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भिजवा देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया, आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर आज खाना क्यों नहीं आया। फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे काले घने केस उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दें और रानी की हिरनी जैसी चाल। सन्यासी रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। वह वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया पिया। इस वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गया था। कुछ समय बाद जब राजा वापस लौटे तब वे सन्यासी का हाल चाल पता करने सन्यासी की कुटिया पर गए और बोले, भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया है? आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए हैं? आप किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या हमसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी रानी के अद्भुत रूप और सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ। अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। यह सुनकर राजा हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत खुश हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचा। जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उसे
उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि हमें सन्यासी की मदद करनी चाहिए। वह बहुत कमजोर हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक हमारे सर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि इस सन्यासी के इस दुखों का क्या कारण है। राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए। अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। मुझे ऐसा करना है जिससे ना तो सन्यासी की हत्या का पाप आपके ऊपर लगेगा और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंच गया। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो उसने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। मैं इस झोपड़ी में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत भी बहुत खराब है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, जो घर आपने मुझे दिया है उसकी हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसे घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, आपको पता है आप कौन हैं और आप अब क्या बन गए हैं? पहले आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करवाते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करता था और लोगों की समस्याओं का समाधान कर देता था, जिसको सभी लोग एक गुरु की तरह मानते थे और भगवान की तरह उनका पूजन किया करते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी को एक झटका लगा और सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है। वह यह सब क्या कर रहा है? वह तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। सन्यासी जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने कहा कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था। तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्या हुआ कि महाराज आपको इतना क्रोध आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था।
लेकिन जब मैं राजमहल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के माया जाल में फंस गया और इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। फिर मुझे इनको पाने का लालच उत्पन्न हो गया। जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। यह सच है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है। मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह तो आपकी रानी है, यह मुझे अब नहीं चाहिए। आपकी इच्छा के वशीभूत होकर मैं यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती है। दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन अवगुणों पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वही व्यक्ति इन चारों दोस्तों का नियंत्रण नहीं कर पाता है, वो बर्बाद होने के कंगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा, महाराज, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया। राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी इच्छा को बढ़ाने लगता है और दूसरी इच्छा के पूरी होते ही तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है। फिर ऐसा करते करते इच्छाओं का नियंत्रण न होने के कारण वह इसी जाल में फंसा रहता है और जीवन भर दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर हम जो चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही पैदा होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता, मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्यों को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण ने संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होकर भी माता सीता की सुंदरता पर मुग्ध होकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वे लोग स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही लगे रहे। ईश्वर ने तो स्त्री को संसार बढ़ाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है। स्त्री को अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। जब उन्हें अपना मनोरंजन नहीं मिलता तो वे पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। क्योंकि जब मनुष्य की
वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे अपने पर नियंत्रण नहीं रहता है और फिर वह क्रोध में आकर गलत कार्य करने लगता है और दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां देता है। और जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होता उसे अपनी गलती का भी एहसास नहीं होता है। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है और एक कमज़ोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं होती है। क्रोध हमारे जीवन के भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है। अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह भी गवा देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम सब समय रहते ही लालच को त्याग दें तो और उसकी फेर में ना पड़े तो हम सब एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहते हैं कि हे राजन, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसका जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर भी इन चारों के फेर में पड़ गया तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसलिए राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके बताओ आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं और भविष्य में ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।